नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के एक ऐसे गहरे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो सच कहूं तो आज भी सफलता का सबसे अचूक मंत्र है। चाणक्य। ये नाम सुनते ही कूटनीति, यथार्थवाद और एक गहरी व्यावहारिक समझ की याद आ जाती है ना? आज हम उनके एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत पर बात करेंगे। ये कोई आम विचार नहीं है, बल्कि जीवन और कर्म को देखने का एक पूरा नजरिया है, जिसे द लायंस लीवर या कह लें शेर के परिश्रम के रूप में जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सदियों पहले कही गई ये बात आज की हमारी इस भागदौड़ भरी आधुनिक दुनिया में भी एकदम सटीक बैठती है, और कैसे ये किसी भी क्षेत्र में सफलता की एक बेहद ठोस नींव रख सकती है। और इस विचार की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्रभावशाली और गूंजने वाले संस्कृत श्लोक से। सुनिए इसे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इन शब्दों में कमाल की ऊर्जा है। ये सिर्फ सुनने में ही शक्तिशाली नहीं लगते, बल्कि इनका अर्थ बहुत ही ज्यादा गहरा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ अक्सर जीवन के सबसे बड़े और जटिल सत्यों को बस कुछ ही शब्दों में समेट देते हैं, और ये सदियों पुराना श्लोक एक ऐसे शाश्वत सत्य को सामने लाता है जो हमें उस भ्रम से बाहर निकालता है जिसमें हम इंसान अक्सर फंसे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं और इस श्लोक के मूल दर्शन को गहराई से समझते हैं। यहाँ हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के बीच का अंतर समझना होगा, उद्यम और मनोरथ। देखिए, उद्यम का सीधा सा मतलब है उद्देश्यपूर्ण कार्य, कड़ी मेहनत, पसीना बहाना और सच में जमीन पर उतरकर ठोस कदम उठाना। और दूसरी ओर है मनोरथ, यानी केवल मन की इच्छाएं, हवा में महल बनाना या बस दिन भर बैठकर सफल होने के सपने देखना। हम इंसानों का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि हम अक्सर मनोरथ की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। सपने देखना आसान जो है, इसमें कोई शारीरिक या मानसिक थकान नहीं होती। लेकिन चाणक्य एकदम साफ शब्दों में कहते हैं कि दुनिया का कोई भी कार्य, कोई भी महान लक्ष्य केवल सोचने या इच्छा करने से पूरा नहीं होता। उसे हकीकत में बदलने के लिए उद्यम यानी कठोर परिश्रम की ही जरूरत होती है। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए चलिए जंगल के एक शानदार दृश्य की कल्पना करते हैं। सोचिए, जंगल का राजा, एक बेहद ताकतवर शेर, बड़े आराम से सो रहा है। वो अपनी नींद में मस्त है, भोजन के, शिकार के और अपनी ताकत के सुनहरे सपने देख रहा है। और उसी के ठीक पास एक हिरन बिल्कुल निडर होकर घास चर रहा है। शायद वो मन ही मन मुस्कुरा भी रहा हो, क्योंकि उसे पता है कि एक खर्राटे लेता हुआ शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब शेर के पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, क्या वो हिरन खुद चलकर उस सोते हुए शेर के मुंह में जाएगा? बिल्कुल नहीं। प्रकृति का नियम बहुत कठोर है। शेर को ये एहसास करना ही पड़ता है कि केवल जंगल का राजा होने का ठप्पा या उसकी पिछली उपलब्धियां उसकी आज की भूख नहीं मिटा सकती। जिंदा रहने के लिए उसे अपनी उस आरामदायक नींद से जागना होगा, अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और शिकार के पीछे भागना होगा। ये कहानी हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि केवल रुतबा होना और सपने देखना कभी भी मेहनत का विकल्प नहीं बन सकते। और सच कहूं तो ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारी निष्क्रिय इच्छाओं और सक्रिय प्रयासों के बीच कितना बड़ा और गहरा अंतर है। एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ वो सोता हुआ शेर है जो केवल आलस्य, आराम और बिना मेहनत के फल पाने की उम्मीद का प्रतीक है। ये वो स्थिति है जहां हम बस अधिकारों और चमत्कारों के होने की उम्मीद करते हैं। और दूसरी तरफ है शिकार करता हुआ शेर, जो कर्म, ऊर्जा, गतिशीलता और परिणाम हासिल करने के लिए किए गए असली प्रयास को दर्शाता है। ये तुलना इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है कि बिना कुछ किए सफलता की उम्मीद करना कितना हास्यास्पद है। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस खुद ब खुद चलकर हमारे पास आ जाएगी। ये वो चीज है जिसे हमें अपनी योग्यता, रणनीति और अटूट मेहनत से कमाना पड़ता है। तो सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकल कर आते हैं? बात बिल्कुल साफ है। कोई भी काम सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि उसे करने से पूरा होता है। जंगल का ये रूपक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और इस आधुनिक दुनिया पर पूरी तरह से लागू होता है। जैसे एक सोता हुआ शेर कभी शिकार नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही जब तक हम निष्क्रिय हैं, हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। हमारी क्षमताएं, हमारी छुपी हुई प्रतिभा या हमारा स्टेटस, ये सब तब तक बिल्कुल बेकार हैं जब तक कि हम उन्हें काम में न लाएं। चाहे एक बेहतरीन करियर बनाना हो, कोई बिजनेस खड़ा करना हो या फिर किसी मुश्किल परीक्षा को पास करना हो, हमें हर दिन, हर रोज अपने लक्ष्यों का सक्रिय रूप से पीछा करना ही पड़ता है। इसमें लिटरली कोई शॉर्टकट नहीं है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल के रूप में कैसे सामने आता है, जो सच में इस पूरी चर्चा का केंद्र है। क्या केवल इच्छाएं कभी भी सच्ची उपलब्धियों में बदल सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो देखने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही तीखा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। हम अक्सर ये सोचकर धोखा खा जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या बस किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहना ही उसे हासिल करने के लिए काफी है। लेकिन चाणक्य की ये नीति हमें आईना दिखाती है। ये सवाल हमें अंदर तक झकझोरने के लिए है, ताकि हम गहराई से विचार करें कि कहीं हम सिर्फ सपनों के भरोसे बैठकर अपना कीमती समय तो बर्बाद नहीं कर रहे। क्योंकि जब तक हमारी इच्छाओं के साथ हमारे उद्यम का पसीना नहीं जुड़ता, तब तक उपलब्धियां हमेशा हमारी पहुंच से बाहर ही रहेंगी। इसलिए इस पूरे विश्लेषण का अंतिम और सबसे सशक्त संदेश बस यही है, हमें सपनों की नींद से जागना ही होगा और अपने लक्ष्यों के शिकार पर निकलना होगा। बिना ठोस एक्शन के हमारी कोई भी क्षमता शून्य के बराबर है। हमारे भीतर चाहे असीम संभावनाएं क्यों ना हों, जब तक हम उन संभावनाओं को काम में नहीं लाते, वे सिर्फ एक कोरी कल्पना बनकर रह जाती हैं। सफलता की असली शुरुआत उसी पल से होती है जब हम अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया के संघर्षों का डटकर सामना करते हैं। क्योंकि अंततः चाहे वो जंगल का राजा शेर हो या आधुनिक दुनिया का कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति, अपना पेट भरने और सफलता का स्वाद चखने के लिए हर किसी को अपनी नींद त्याग कर दौड़ना ही पड़ता है। यही उद्यम की असली शक्ति है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या हम सिर्फ अपनी छुपी हुई क्षमताओं पर गर्व करते हुए सोते रहेंगे, या फिर अपने सपनों का शिकार करने के लिए आज ही जागेंगे?